हेलो, आप सभी को नमस्ते। आज के इस सेशन में हम लोग यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस में सेल के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और कभी कभी सेल रेफरेंसिंग के बारे में 3 या 4 नंबर या मैक्सिमम 5 नंबर के क्वेश्चन भी आता है सेल रेफरेंसिंग के बारे में। तो आगे हम लोग सेल रेफरेंसिंग में देखेंगे बाय प्रैक्टिकल। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर मेरे वीडियो के कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है मेरा इसमें, अगर हम देखते हैं तो सेल क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। क्या अ रेक्टेंगुलर बॉक्स फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। यानी अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, कोई भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आपके पास है, अगर ये कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, और ये क्या कह रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, यानी ये कॉलम हो गया और ये रो हो गया, तो इज कॉल्ड अ सेल। यानी जो यहाँ ये डिजाइन हो रहा है ये सेल हो जाएगा। यहाँ आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, ये एग्जांपल है मेरा सेल का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट वेयर डेटा आर इंटर्ड। यानी वर्कशीट का ये बेसिक यूनिट है जहां हम लोग डेटा को एंटर करते हैं। यानी कि जो भी डेटा हमको एक्सेल में या फिर कैल्क में फीड करना है या फिर डालना है, उसको हम हमेशा से सेल में ही डालते हैं। सेल से बाहर इसमें कोई काम नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि सेल रेंज क्या होता है, तो उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे इसका। कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज सेल रेंज। यानी ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि अगर यहाँ से अगर हम एक पूरा ग्रुप ले लें, ये 1 2 3 4 5, जैसे यहाँ होता है ना ए बी सी डी ई और एफ, और यहाँ हो गया 1 और एक 2 हम ले लेते हैं और एक बी से लाइन और खींच देते हैं। तो इसमें जो भी ये ग्रुपिंग ऑफ सेल्स बन रहे हैं ये सेल रेंज कहलाएंगे। आपको जितना इस्तेमाल करना आप इस्तेमाल करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है क्या, अ सेल रेंज कैन कंप्रोमाइज ऑफ 2 और मोर सिलेक्टेड सेट्स, सिलेक्टेड सेल्स। यानी जो सेल रेंज है वो आपको जब भी डिसाइड होगा, वो 2 या 2 से अधिक सेल को जब आप सेलेक्ट करेंगे तब आपको सेल रेंज डिक्लेयर हो गया, सेल रेंज मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अ सेल रेंज डेट इंक्लूड्स सेल्स A1 A2 A3 A4 and A5 would be the written as A:A5। यानी यहाँ एक सिंबल लगा हुआ है कोलन A5 सॉरी। अब यहाँ इस कोलन का मतलब समझना है कि इस कोलन को हम लोग बोलते हैं रेंज ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? रेंज ऑपरेटर, ठीक है, रेंज ऑपरेटर। अब रेंज ऑपरेटर का मतलब अगर आपको ये ए से लेके और A5 तक, यहाँ भी देख रहा होगा आपको ABCD है, यानी एक ही रो है मेरा, एक ही कॉलम है, 2 रो है एक कॉलम है मेरा, तो उसमें हमको दिक्कत होगा। लेकिन यहाँ आपको दिख रहा होगा एक कॉलम है और उसके बाकी जो इतने भी हैं वो रो हैं, 1 2 3 4 5 सब रो हैं, ठीक है। तो इनको अगर कैलकुलेट करना है, इनका रेंज हमको डिसाइड करना हो, तो उसके लिए हम कोलन का इस्तेमाल करते हैं और लिखते हैं A1 कोलन A5। अब ये A1 A5 क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे, A1 A5 क्या होता है, क्यों होता है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तब तक यही समझना है जो कोलन यहाँ दिया हुआ है ये रेंज ऑपरेटर का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया टाइप्स ऑफ सेल रेंज। यानी सेल रेंज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। पहला वर्टिकल कॉलम रेंज, आपको दिख रहा होगा वर्टिकल में यहाँ दिया हुआ है, आपको वर्टिकल में ये A है और यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी ये तुम आपका रो हो गया और ये आपका कॉलम हो गया, ठीक है, और ये आपका रो हो गया, ठीक है। इसलिए इसको वर्टिकल बोलते हैं हम लोग, कॉलम रेंज बोलते हैं। इसका बाद हॉरिजॉन्टल यानी रो रेंज, यानी आपको यहाँ दिख रहा होगा, अगर हम 5 की बात करें यहाँ से तो ये पूरा रो है मेरा, रो रेंज है। एक आपका आएगा मिक्स्ड रेंज मिक्स्ड रेंज मतलब रो भी हो और कॉलम भी हो, दोनों एक साथ होता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ A से लेकर D तक ये मेरा कॉलम है और 1 2 मेरा रो है, ये मेरा हुआ सेल रेंज। और आगे देखते हैं इसमें सेल रेफरेंसिंग के बारे में। जब रेंज क्लियर हुआ तो रेफरेंसिंग को भी जान लेना बहुत जरूरी है। जनरली सेल रेफरेंसिंग 3 तरह का होता है, ठीक है, उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं सेल रेफरेंसिंग इज द वे
to refer the formula or function of one cell to another cell along with the row or column। यानी रिफरेंसिंग वो होता है, रिफरेंसिंग मतलब सिंपल समझिए पैर भी लगाना। तो कह रहा है कि रिफरेंसिंग इज द वे, यानी रिफरेंसिंग का रास्ता है, रेफर्स द फार्मूला, यानी फार्मूला को रेफर करता है और फार्मूला फंक्शन को रेफर करता है कि एक सेल से दूसरे सेल में या फिर एक रो से दूसरे कॉलम में उसका इस्तेमाल किया जा सके। क्या देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग इन कैल्क। पहला दिया हुआ आपका एब्सोल्यूट, पहला दिया रिलेटिव, दूसरा एब्सोल्यूट और तीसरा मिक्स्ड रेंज, मिक्स्ड रेफरेंसिंग। तीनों को 1 बाय 1 देख लेंगे हम लोग। पहले थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, फिर इसको हम लोग प्रैक्टिकली 1 बाय 1 सबको इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला रिलेटिव, रिलेटिव कह रहा है क्या, इन रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग द सेम फार्मूला इज अप्लाइड टू द न्यू सेल, यानी सेम फार्मूला दूसरे सेल में अप्लाई होगा, बट द वैल्यू ऑफ डेटा इज टेकन एज पर द न्यू सेल एड्रेस। यानी मान के चलिए कि यहाँ आपके पास एक डेटा है और आपने क्या किया कि यहाँ फार्मूला लगा दिया और यहाँ कोई और फार्मूला हमको इस्तेमाल करना है, तो इसी फार्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ वैल्यू दूसरा है और यहाँ वैल्यू दूसरा है। यही बात कह रहा है कि न्यू सेल एड्रेस, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ डेटा इज टेकन एज पर द न्यू सेल एड्रेस, द फार्मूला डज नॉट चेंज, यानी जो फार्मूला आपने इसमें इस्तेमाल किया था वो यहाँ चेंज नहीं होगा, ठीक है, यहाँ चेंज नहीं होगा। कह रहा बट द वैल्यू में बी चेंज विद द चेंज इन एड्रेस, यानी वैल्यू चेंज होगा जब आप एड्रेस चेंज करेंगे तो, ठीक है। आगे इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। अब एक बात और समझना है रिलेटिव में, रिलेटिव का मतलब होता है आसपास, रिलेटिव का मतलब होता है आसपास या आस पड़ोस, तो जो आस पड़ोस का डेटा है उसको हम लेने की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ एब्सोल्यूट मतलब होता है एग्जैक्ट, यानी एग्जैक्ट आप रेफरेंसिंग ले रहे हैं जहाँ आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या कि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग इनेबल्स टू अप्लाई फार्मूला इन विच द एड्रेस ऑफ द सेल डज नॉट गेट चेंज, यानी जब उसी जगह आप फार्मूला को अप्लाई करते हैं जहाँ सेल का जो एड्रेस हो चेंज ना हो, इवन इफ द फार्मूला इज अप्लाइड टू द न्यू लोकेशन ऑफ द सेल, यानी अब नए लोकेशन में उस सेम फार्मूला को अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ कोई भी एड्रेस चेंज ना हो, एज इट इज रहे, ठीक है। और उसमें क्या होता कि फार्मूला सेम था लेकिन एड्रेस चेंज होने में वैल्यू भी चेंज हो जा रहा था रिलेटिव में। नेक्स्ट का टू अप्लाई द एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, डॉलर साइन ये कंपल्सरी है, इज एडेड बिफोर द रो नंबर और कॉलम नेम इन द सेल एड्रेस, यानी आप क्या करते हैं कि डॉलर साइन लगाते हैं एब्सोल्यूट को पहचानने के लिए, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कौन सा है और रिलेटिव। मिक्स रेफरेंसिंग अब आते हैं, कह रहा है कि $D2 मीन्स द कॉलम D इज एब्सोल्यूट एंड रो 2 इज रिलेटिव, यानी इसमें दोनों का इस्तेमाल किया गया, रिलेटिव का भी और आपका क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट का भी, ठीक है। अभी के वीडियो में जो हम लोगों ने अभी जो पीपीटी हम लोगों ने देखा वो इतना ही था। अब इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, तो हम लोग आते हैं अपने कैल्क को ओपन करते हैं और मैं ऑलरेडी डेटा यहाँ कुछ फीड किया हुआ था, डेटा फीड करके रखा हुआ था और यहाँ हमको टोटल ले लेना है, TOTAL, सॉरी कैप्स लॉक ऑन है मेरा, टोटल करना है। अब टोटल करने के लिए एक बात हमको यहाँ समझना है कि सेल रेफरेंसिंग में 2-3 चीज और समझ लेना हमको पहले यहीं पे। पहला सेल एड्रेस, सेल एड्रेस क्या होता है कि आप जहां भी क्लिक करते हो तो ऊपर में आपको दिख रहा होगा अल्फाबेट, यानी इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, और यहाँ आपको साइड में दिख रहा होगा नंबरिंग, इसको बोलते हैं हम लोग रो। तो जो मेरा सेल एड्रेस बनता है या फिर सेल रेंज बनता है, जो भी आप कहेंगे उसको, तो इन दोनों को मिला के बनता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है या फिर सेल पॉइंटर है तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 1 2 3, यानी 3 नंबर रो में हम लोग और कॉलम नंबर मेरा है आई। तो इसको अगर हम लोग रेफरेंसिंग देना होगा, हमको सेल रेफरेंस देना होगा कि भाई कहाँ मेरा कर्सर है, तो हम लिखेंगे आई, यानी कॉलम पहले होता है और रो बाद में होता है, यानी आई 3 में है, ठीक है। और इसको आपको डिनोट करना है या फिर देखना है कि भैया कहाँ हम हैं, यहाँ आपको साइड में दिख रहा होगा H3 यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है कॉर्नर में, यानी लेफ्ट साइड कॉर्नर में यहाँ दिख रहा होगा H3, यानी कि H कॉलम है और 3 मेरा रो है। तो इसको हम लोग जो यहाँ ऊपर में ये दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। क्या बोलते हैं? रिलेटिव, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, रिलेटिव के बाद एब्सोल्यूट भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल एक हम लोग काम करते हैं, जैसे कि मान चलिए कि यहाँ डी में है, ये वैल्यू है, इसको हमको जोड़ना है। अब क्या हुआ, जोड़ने के लिए आप 90, 98, 85 इसको भी कर, जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, किसी भी सेल में आप पहले लिखेंगे इक्वल टू,
अब हम सिंपल पे जोड़ते हैं 90 प्लस 98 प्लस 85 प्लस 91, एंटर किया, रिजल्ट मेरा आ गया। ये है मेरा डायरेक्ट वैल्यू मेथड, यानी डायरेक्ट वैल्यू आप डालिए और उसको प्लस कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि वैल्यू मेरा बहुत ज़्यादा होता है तो डालने में दिक्कत होती है, तो हम लोग सेल रेंज का इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर सेल रेफरेंसिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। फिलहाल मैं सेल जो इसका सेल का एड्रेस है उसका इस्तेमाल करके मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। इसी वैल्यू को मैं इक्वल यहाँ लगा रहा हूँ, इक्वल टू, और लिखता हूँ मैं क्या यहाँ है D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ, आपको दिख रहा होगा सेम रिजल्ट मेरा आ रहा है। यानी इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्लेंसिंग, यानी कि हम सिंपल अपना जो मेरा वैल्यू है D2, अगर आपको दिख रहा होगा D2 यानी कि D कॉलम और 2 रो, फिर D3 D कॉलम रो 3, फिर D कॉलम और रो 4 और D कॉलम रो 5। ये जो चीज़ हमको दिख रहा होगा, ये जितने भी हम लिख रहे हैं ये मेरा है आपका रिलेटिव रिफ्लेंसिंग। अब इसी को हम लोग एब्सोल्यूट में भी कन्वर्ट करते हैं कि एब्सोल्यूट कैसे होगा। तो आप यहाँ पे टोटल हम लोग जैसे बनाते हैं, टोटल कैसे होगा, इसको मैं फिलहाल डिलीट करता हूँ। आई थिंक ये इसको ऐसे रहने देता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो गया। अब यहाँ हम लोग टोटल करते हैं। टोटल हम लोग दो तरीके से करते हैं, पहले हम लोग करते हैं एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्रेंसिंग के थ्रू। तो रिलेटिव में क्या होता है, फॉर्मूला वही रह रहा था, वैल्यू चेंज हो जा रहे थे, वही ना। तो मैं लिखता हूँ यहाँ इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ लिखा मैं फॉर्मूला में रखा SUM, ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, और मैं चाहिए B2 कोलन, यानी रेंज चाहिए हमको कहाँ तक, G2 तक, और ब्रैकेट आप क्लोज करिए और एंटर मारिए, तो आपको 519 आ जा रहा है। और यहाँ क्लिक करने पे आपको दिख रहा होगा ये पूरा सेलेक्टेड है मेरा, यानी B2 से G2 तक, यानी इसको हम लोग बोलते हैं आपका रिलेटिव रिफ्रेंसिंग। अब क्या हो रहा है, फॉर्मूला मेरा सेम रह रहा था, फॉर्मूला जो मेरा था वो सेम रह रहा था, माउस क्लिक के माध्यम से हो जा रहा है ये B2 कोलन G2 519 आ रहा। अब इसमें क्या रिलेटिव में क्या कह रहा था, रिलेटिव की फॉर्मूला मेरा सेम रहेगा लेकिन वैल्यू चेंज होते रहेंगे। तो देख लेते हैं वैल्यू चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ प्लस बटन बन जाएगा, जिससे यहाँ जो कर्सर बना हुआ कॉर्नर में इसको क्लिक करिएगा और ड्रैग करिएगा, तो देखेंगे क्या कि फॉर्मूला आपका सेम है लेकिन वैल्यू जगह जगह चेंज हो गया है। ये है आपका रिलेटिव रिफ्रेंसिंग। अब आते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रेंसिंग क्या होता है। एब्सोल्यूट में क्या था कि फॉर्मूला चेंज होगा लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होगा, वैल्यू उस एड्रेस पे सेम रहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ इसी चीज को प्लस करता हूँ सेल रिफ्रेंसिंग एब्सोल्यूट रिफ्रेंसिंग के माध्यम से, इक्वल टू SUM ब्रैकेट। तो एब्सोल्यूट लिखने के क्या है, पहले डॉलर साइन लगाना पड़ेगा हमको, $B$2 कोलन $G कहाँ तक है मेरा, G2 तक है, तो G2 ब्रैकेट लगाया मैं, एंटर प्रेस किया, फिर भी 590 नहीं आ रहा है। इन सेम इसको यहाँ क्लिक करके होल्ड ड्रैग कर रहा हूँ मैं, आपको दिख रहा होगा सेम वैल्यू आ रहा है, वैल्यू चेंज नहीं लगी, जबकि यहाँ वैल्यू चेंज हो रहा था। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जो मेरा है एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्रेंसिंग की काम, रिलेटिव रिफ्रेंसिंग के थ्रू काम कर रहे हैं, और यहाँ जो है एब्सोल्यूट रिफ्रेंसिंग के थ्रू काम कर रहे हैं। एब्सोल्यूट में क्या हो रहा है कि फॉर्मूला जो है वो चेंज होगा लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है कि फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन वैल्यू चेंज होते रहता है। इसी तरह मिक्स की बात करते हैं कि मिक्स सेल रेफरेंसिंग क्या होता है। तो मिक्स को मैं सिंपल यहाँ पे ट्राई करके दिखाता हूँ आपको मिक्स को, कि आप यहाँ डॉलर, जैसे मैं इक्वल टू लगा देता हूँ, यहाँ डॉलर साइन में लगा लीजिए $। अब मैं जैसे ले लेता हूँ आपका D4 का मतलब आप आ गए D और 4 में, ये आ गया राहुल जो मैथ्स में 85 नंबर लेके आया हुआ है, मल्टीप्लाइड इंटू 25, मैं एंटर किया, आपको उतना नंबर मिल गया। तो ये आपका क्या हुआ, मिक्स्ड का पार्ट हो गया। ऐसे मैं क्या किया कि $G4, अब $G4 का मतलब क्या हो गया, डॉलर भी लग गया आपका, तो ये आपका $G हो गया आपका, किस लिए, एब्सोल्यूट हो गया, और जो 4 आपने लगाया हुआ वो रिलेटिव में आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई मैं प्लस करता हूँ, इसमें +100, एंटर मारा मैं, सॉरी यहाँ इक्वल टू लगाना मैं भूल गया था, तभी क्योंकि इक्वल टू लगाएंगे तभी ये फार्मूला राइट करेगा, अदरवाइज
सिंपल एक टेक्स्ट मानेगा। मैं इसको एंटर किया तो आपको दिख रहा होगा 90 था, 95 था, उसमें 100 ऐड किया, 95 195 आ गया। ये रहा आपका सेल रेफरेंसिंग का पार्ट। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के बारे में देखेंगे, जिसमें खासकर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका क्रिएटिंग सब टोटल्स और व्हाट इफ एनालिसिस, जिसमें गोल्सिक सॉल्वर और आपका सिनारियो आता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। तो तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।